सम्मानित दर्शकों, श्रोताओं एवं YouTube के साथियों, भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों के प्रति जो कूटनीति अर्थात कुटाई की नीति चल रही है, अब इसका रुख लगता है कांग्रेस की तरफ भी हो गया है। हफ्ते के 7 दिनों में 6 दिन राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ करती रही है। कभी कभी 9-9 घंटे 10-10 घंटे तक पूछताछ करती रही है। और सोनिया गांधी की तबीयत इस वक्त काफ़ी ख़राब चल रही है। उम्मीद है कि ठीक हो जाने के बाद इनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसमें कांग्रेस के कई नेताओं के साथ खास तौर से हरियाणा के रणदीप सुरजेवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और उन्होंने कांग्रेस सरकार को सख्त चेतावनी दी कि हम लोग गांधी के मानने वाले हैं और गांधी के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर चलकर आंदोलन करने वाले हैं और बीजेपी से इसका हिसाब किताब लेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी से हिसाब किताब लेने की बात उस वक्त की है जब बीजेपी ने कांग्रेस की दुम पे अपना पैर रख दिया हो। इस समय जो देश की हालत चल रही है, सत्ता पक्ष का विपक्ष के साथ जो रवैया देखा जा रहा है, इससे सन 1975 से लेकर 77 की इमरजेंसी की याद ताज़ा हो जाती है। ये बात तय जानिए कि कांग्रेस अगर भाजपा से हिसाब किताब लेगी तो सिर्फ इसी बात का कि जो इस वक्त भाजपा कांग्रेस के साथ कर रही है। भाजपा जो कुछ देश के साथ कर रही है, इसका हिसाब किताब कांग्रेस कभी नहीं लेगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। 55 साल तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज भाजपा से हिसाब किताब करने की बात उस वक्त कर रही है जब खुद एक बेबस पार्टी बनकर रह गई है। आज जिस आरएसएस की बदौलत भाजपा देश की सत्ता पर काबिज है, उस आरएसएस को देश में फलने फूलने का पूरा मौका कांग्रेस पार्टी की सरपरस्ती में मिला है। सन 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उस समय अगर कांग्रेस चाहती तो आरएसएस से पूरा हिसाब किताब ले सकती थी। अगर उस वक्त हिसाब किताब ले लिया होता कांग्रेस ने, आज गोडसे का मंदिर देश में नहीं बनता। सन 1949 में रात के अंधेरे में जब बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दी गई, उस वक्त अगर कांग्रेस चाहती तो आरएसएस से हिसाब किताब ले सकती थी। सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद को डायनामाइट लगा कर ध्वस्त कर दिया गया और इस मस्जिद के ध्वस्तीकरण के लिए जिन जिन नेताओं को आरोपित ठहराया गया था, सब के सब बाइज्जत बरी हो गए। उस वक्त अगर चाहती कांग्रेस हिसाब किताब ले सकती थी। सन 1987 में मेरठ के हाशिमपुर से 42 नौजवान मुसलमानों को 19 पीएससी के जवान घर से उठाते हैं और एक नहर के किनारे ले जाकर सुनसान जगह पर गोलियों से भूनकर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। उस वक्त कांग्रेस चाहती तो प्रशासन में घुसे हुए आरएसएस के लोगों का हिसाब किताब अच्छी तरह से कर सकती थी। सन 2002 में गुजरात में पूर्व नियोजित दंगा होता है और बिल्किस नामी एक गर्भवती महिला के साथ रेप करके फिर उसके पेट को चीर कर उसके पेट से बच्चा निकाल कर और उस बच्चे के दोनों टांगों के चीर कर उसको फेंक दिया जाता है।
और एहसानुल हक नामी एक कांग्रेस के नेता को आग में जलाकर मार दिया जाता है। उस वक्त कांग्रेस अगर चाहती तो आरएसएस से हिसाब किताब ले सकती। कांग्रेस के शासन काल में ही बाबरी मस्जिद में के अंदर मूर्ति रखी गई और मस्जिद का ताला बंद किया गया और मस्जिद का ताला खोला गया और बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। इस तरह बाबरी मस्जिद का मुद्दा हलवा की शक्ल में कांग्रेस प्लेट में रखकर आरएसएस के सामने रख दी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस जानबूझकर या अनजाने में आरएसएस को फायदा पहुंचाती रही, बल्कि देश में आरएसएस की जड़ें मजबूत करती रही। इसको इस उदाहरण के जरिए समझ लें कि आरएसएस वो राक्षस थी जिसने कांग्रेस की भक्ति करके उससे एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि वह जिसके सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। फिर क्या हुआ, 2014 आते आते इस आरएसएस ने कांग्रेस के ही सर पे हाथ रखकर उसको भस्म कर दिया। आज कांग्रेस बीजेपी से हिसाब किताब करने की बात कर रही है, पहले उसको इसके योग्य होना पड़ेगा। दोस्तों, आज की एक क्लिप में बस इतना ही। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और घंटी पे जहां आल लिखा हो उसको प्रेस कर लीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। अगले क्लिप में दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। जय हिंद।